हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो विषय को लेकर आए हैं यानी हड़प्पा सभ्यता का कला एवं शिल्प। यानी इस समय जो हड़प्पा संस्कृति जो है वह कांस्ययुगीन सभ्यता तो कहा जाता है। वैसे तो वे पत्थर के बहुत सारे औजार और उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन वे कांसे के निर्माण और प्रयोग से काफी वो परिचित थे। सामान्यतः हम देखते हैं कि कांसे और तांबे में जो है टीन को मिलाकर जो धातु शिल्पियों द्वारा जो है इसका बनाया जाता था, पर दोनों में एक भी धातु हड़प्पाई औजार और बहुतायत से नहीं मिलते हैं। लगता है कि तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी के ताम्र खानों से ही मंगाया जाता था, हालांकि यह बलूचिस्तान से भी मंगाया जाता था। और टीन शायद जो है अफगानिस्तान से और हजारीबाग के और बस्तर से जो है यह मंगाया जाता था। तो शिल्प कार्यों में हम देखते हैं कि शिल्प कार्यों में देखते हैं सबसे पहले क्या है, मनका बनाना। ये क्या है? मनका बनाना। मनका बनाना। फिर है धातु कार्य। धातु कार्य है। इसी तरह और भी हमारा है धातु कार्य। इसके अलावा मुहर निर्माण। क्या है? मुहर निर्माण। बाट निर्माण। बाट निर्माण, ये हमारा शिल्प कार्यों का जो कार्य है इत्यादि। इस तरह से क्या है, इत्यादि हमारा बहुत सारे शिल्प कार्यों का कार्य है। इसी तरह एक हमारा उस समय जो बहुत ही है कार्नेलियन। कार्नेलियन ये जो है हमारा सुंदर लाल रंग का पत्थर है। सुंदर लाल रंग का ये पत्थर है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कार्नियर है, चट है, जेस्पर है। जेस्पर है, चट है। इसी तरह क्वार्टज है। मतलब ये पत्थर है, ये पत्थरों का ही जो है बनते थे। और एक सेलखड़ी जैसे पत्थरों का सेलखड़ी, यानी सेलखड़ी पत्थरों के जो है पत्थरों से निर्माण की जाती थी। ये मनका बनाने का सेलखड़ी पत्थरों से। और इसके अलावा और भी हमारा जैसे है संग से बनी है तांबा, कांसा, ये सब बनते थे। ये हमारे पत्थर से बनते थे। हमारे तांबा, कांसे, सोना, मतलब इस तरह से विभिन्न रूपों में जो है इसके जैसी धातु, सोना जैसी धातुओं, यानी सोना जैसी जो है धातुओं एवं इसके अलावा और बनते थे संग से बनी, यानी संग से बनी जो होती थी वह भी बहुत पूर्ण होती थी। इसके बाद मिट्टी की यानी मिट्टी से भी बनती थी, यानी पक्की मिट्टी का, यानी पक्की मिट्टी से बनी वस्तुएं। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके निर्माण का मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ था। निर्माण का जो है सबसे निर्माण का केंद्र जो कहाँ कहाँ था, ये सबसे पहले देखते हैं। ये हमारा बालाकोट। बालाकोट कहाँ था? बालाकोट, लोथल, चांगाड़ो। ये जो है हमारा निर्माण का केंद्र था। हालांकि चूड़ी निर्माण का जो केंद्र था, यानी चूड़ी निर्माण का मुख्य केंद्र हमारा जो था वह था हमारा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान पड़ता है। ये हमारा चूड़ी निर्माण का मुख्य केंद्र था। अच्छा, ये हमारा जो मनका जो बनता था, ये मनका कैसी होती थी? ये चक्राकार, गोलाकार, ये कैसे चक्राकार होती, गोलाकार बनती थी। इसके अलावा जो है बेलनाकार के साथ साथ हम एक और देखते हैं बेलनाकार, वक्राकार इत्यादि जो है इसका जो है बनता था मनका का। इसमें हम देखते हैं संग से बनी वस्तुएं भी चूड़ी बनते थे, यानी संग से जो है चूड़ी का निर्माण होती थी। चूड़ी निर्मित की जाती थी। इस तरह संग से भी बनी जाती थी।
इसकी चूड़ियां हैं, करछियां हैं और इसमें बहुत सारी पच्चीकारी की जाती थी इस तरह से मनका में। तो इस तरह से चूड़ी निर्माण का मुख्य केंद्र हमारा ये कालीबंगा है, ध्यान से रखेंगे। और इसी तरह जो है मोहनजोदड़ो में कांस्य नर्तकी के हाथ में कई चूड़ियां प्राप्त हुई है। यानी मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है कांस्य की मूर्ति में जो है इसकी क्या है, चूड़ियां भी है। यहाँ चूड़ियां जो है हाथ में पहनी हुई दिखाई गई है। तो इस तरह से जो है नर्तकी के हाथ में कई चूड़ियां प्राप्त थी। इसी तरह है पक्की मिट्टी का खिलौना भी गाड़ी है, यानी पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी है, खिलौना गाड़ी। इस तरह से बहुत सारे तमाम जो है ऐसा हमारे प्रमाण में जो मिलते हैं। इसी तरह हम देखते हैं हड़प्पाई शहरों में जो है कई अन्य महत्वपूर्ण जो है शिल्प का काम लोग करते थे इस समय। और मोहनजोदड़ो से जो है बुने हुए जो है सूती कपड़े का एक जो है टुकड़ा भी मिला है और कई वस्तुओं पर जो है हम देखते हैं कि वस्तु कपड़ों की छाप देखने को मिला है। वहां पर हम देखते हैं कि कताई के लिए जो है ये तकलियों का इस्तेमाल करते थे लोग उस समय, क्योंकि बुनकर जो है वह ऊनी और सूती कपड़े भी बुनते थे। हड़प्पाई लोग क्या करते थे कि हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। मिट्टी के मुहरे बनाना, मिट्टी की पुतलियां बनाना, ये भी महत्वपूर्ण शिल्प था इन लोगों के लिए। स्वर्णकार क्या था, यानी चांदी, सोना, रत्नों का आभूषण बनाते थे। लेकिन हड़प्पाई लोग जो थे वो कारीगर, जो वहां के लोग जो थे वह मणियों के भी निर्माण में भी बहुत निपुण थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुम्हार के जो चाक का खूब प्रचलन था यहाँ पर, क्योंकि मृद भांडों की अपनी खास विशेषता थी इस समय। और ये भांडों की जो है चिकने और चमकीले जो बनाते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि ये कला एवं शिल्प के अंदर में ये हमारा जो है कुम्हार का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। इसी तरह हम अगला देखते हैं कि ये लिपि, ये हमारा दूसरा हम देखते हैं लिपि के बारे में कि लिपि कैसी थी। लिपि जो है हम प्राचीन मेसोपोटामिया के वासियों की तरह ही हड़प्पाई लोगों ने भी जो है लेखन कला का आविष्कार किया था। लेकिन हड़प्पाई लिपि का जो आविष्कार जो है सबसे पुराना नमूना हमारा कब मिला, 1853 ईस्वी में जो है ये में मिला। लेकिन ये पूरे प्रकाश में जब हमारा कब आया, यानी 1923 ईस्वी में जो है पूरे प्रकाश में आया, यानी पूरे हाईलाइट हुआ, प्रकाश में आया। इस तरह से आया। 1853 में हमारा क्या सबसे पुराना नमूना जो है पहला जो आया लिपि का हमारा, जब इसकी खोज होने लगी तो इस तरह से 1927 तक जो है पूरी लिपि प्रकाश में आई। लेकिन वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इस तरह से लिपि को क्यों नहीं पढ़ा जा सका, इसका कारण यही था कि इसका कहीं भी कोई द्विभाषिक जो है शिलालेख कहीं नहीं मिला। अर्थात ऐसा कोई शिलालेख नहीं मिला जिससे सिंधु सभ्यता के लिपियों से मेल खाता हो या कहीं उसकी सामग्री कहीं ज्ञात हो, ऐसा कहीं ऐसा अंकित नहीं हुआ। लिपि का साक्ष्य, लिपि का जो साक्ष्य है हमारा, इसमें लिपि का जो साक्ष्य है वह मोहरों से, मृद भांडों से, कहां से मिलती है, मोहरों से, मृद भांडों से, पट्टिकाओं से, यानी पट्टिकाओं से मिलती है, पट्टिकाओं से मिलती है। इस तरह से हम देखते हैं लिपि का जो है, हम अभी तक देखते हैं लिपि का चिन्ह जो है, यानी लिपि का जो चिन्ह है वो क्या है, 400 प्राप्त है, 400 प्राप्त है। इसी तरह हम और भी देखते हैं कि लगभग जो है ये कुल अभी तक जो है कुल 4000 अक्षरों की पहचान की गई है, पहचान की गई है। 4000 अक्षरों की पहचान की गई है। इसके करने वाले महादेवन महोदय ने कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। लेकिन इसमें हम एक जगह देखते हैं, इसमें और भी है, जैसे इसमें फेयर सर्विस एंड WA फेयर सर्विस एवं इसका एक और है RS राव,
RS राव प्रयासरत है। इसमें इस क्षेत्र में जो है प्रयासरत है अभी इस लिपि के खोज में। इस तरह से इस दिशा में एक नवीनतम जो है यानी नवीनतम खोज है ये नटवर झा का है, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये पुरातत्वविद है, क्या है ये भी पुरातत्वविद हैं, जो विद्वान है नटवर झा। इन्होंने भी जो है इस क्षेत्र में जो है प्रयासरत है। नवीनतम इसका प्रयास अभी जारी है और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इनका पुस्तक है, यानी पुस्तक का नाम है उसका है वैदिक ग्लोसरी ऑन द, यानी वैदिक ग्लोसरी ऑन इंस सिल्स। इनका पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है और ये 1997 में जो है प्रकाशित किया था। ये लिखे हैं अपने इसके बारे में, इस लिपि के बारे में। इस तरह से हम देखते हैं इन्होंने लगभग जो है इन्होंने क्या है कि लगभग जो है 40,000 यानी 35,000 मोहरों की, यानी 35,000 मोहरों की पहचानने का दावा किया है। यानी अभी मोहरों के अभिलेखों को मैंने दावा किया है इस चीज को, इसमें यह पढ़ने का दावा किया, अभिलेखों को पढ़ने का दावा किया है इन्होंने। इसी तरह हम देखते हैं आईबीसी, ये सबसे बड़ी दिक्कत हम की जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता में जो है, यानी आईबीसी में, यानी यह लिपि जो है ये लिपि कैसी थी, यह लिपि खरोष्टी नुमा और कैसे है भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक लिपि है ये। इस तरह से यानी चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि लिपि का था। इसी तरह हम देखते हैं अगला जो है मुहर क्या है, मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार आकार है। यहां पर हम देखते हैं अगला मुहर जो है मेसोपोटामिया की तरह बेलनाकार मुहर, यानी हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की एक की तरह जो है एक बेलनाकार मुहर है जिसमें कुबड़दार वृषभ, यानी वृषभ का जो है चित्रण है, यानी वृषभ का चित्रण है। तो इस तरह से जो ऐसा लगता है यह सिंध क्षेत्र से ही लगता है कि का ही होगा ये हमारा। इसी तरह जो बहरीन से भी मिला बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी बहरीन से मिला एक जो है यहां से भी मिला है, क्या मिला है गोलाकार मोहरे मिली है, यानी गोलाकार मोहरे मिली है। लेकिन ये जो है ये कहाँ का है, फारस की खाड़ी की है। ये कहाँ का है, फारस की खाड़ी की, यानी ईरान। तो यहाँ पे मिली है। एक और मिला नाव वाली चित्र मुहर, यानी नाव वाली चित्र मुहर, ये मिली है। इसी तरह एक और हमारा जो मिला है रोपड़ से मिला, रोपड़ से मिला एक जो है मुद्रांकन मिली है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मुहर जो है मेसोपोटामिया की एक जो बेलनाकार मुहर पर जो है हम देखते हैं कि इस तरह से जो है कुबड़दार और वृषभ का जो है चित्र अंकित है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो इस तरह से मुहर में जिस तरह से दिखाया गया है या जो है मुहर में कि ये रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन भी है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा सर्वोत्तम जो है हम देखने को मिलता है ये कलाकृतियां, या उसकी एक सबसे बड़ी है मोहरे, जो अब तक लगभग जो है 200 जो है यानी हमारा जो है सारी चीजें जो है प्राप्त हुई है, यानी मोहरे। इससे अधिकांश शिलों पर जो है लघु लेखों के साथ साथ हम देखते हैं एक सिंगी जानवरों का, यानी एक सिंगी जानवरों का भी जो है यहाँ देखने को मिलता है।
यहाँ इसके साथ साथ हम देखते हैं भैंस का, यहाँ तक कि बाघ, बकरी, हाथी, ये सब की आकृतियां भी जो है उकेरी गई है, इस मोहरों पर दिखाया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें सबसे अधिक एक संख्या में हम देखते हैं कि एक श्रृंगी पशु की है ना, एक श्रृंगी पशु की है। और मोहरे जो है जो बनाई गई है सेल कड़ी पत्थरों से बनाई गई है, और यहाँ तक कि मोहरे बहुत सारे पत्थरों से भी बनाई गई है। सामान्यतः ये कैसी आकार थी? वर्गाकार। मोहर कैसा है? वर्गाकार है। मोहर कैसे है? मोहरे वर्गाकार है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो आयताकार भी है, क्या है? आयताकार। आयताकार मिली है, यानी वर्गाकार आयताकार जो है हमारे इसकी मिली है। इसके साथ साथ दो मुद्राएं बेलनाकार, कुछ घनाकार जैसी भी है। संभवतः हमको लगता है कि ऐसा मोहरों का प्रयोग धनाढ़ लोग जो है, यानी जो धनी लोग हैं या उच्च वर्ग के लोग अपनी निजी संपत्ति की को चिन्हित करने के लिए या पहचानने के लिए जो है कार्य करते होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं। अगला हम देखते हैं कि इसका माप तोल। माप तोल भी जो है एक महत्वपूर्ण था इस समय, क्योंकि इन लोगों की जो है माप तोल की जो है, यानी बाट जिसको बोलते हैं, ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कला के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि माप तोल में बट यानी बाट का बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह समानता क्या बना जाता था, यानी माप तोल में, यानी माप तोल में हम बाट देखते हैं तो इसमें हम बाट जो थे समानता कैसी थी, यानी समानता चट पत्थर से ही बनाए जाते थे। यानी चट पत्थर जो थे वो बहुत काफी मुलायम होती हैं, उसी से जो बनाए थे। ये दशमलव प्रणाली के आधार पर थी। ये क्या था? दशमलव प्रणाली के आधार पर माप तोल थी। माप तोल थी 1, 2, 4, 8, 16, 64 इत्यादि जो है ये थे। आज के आधुनिक की तरह जो है यह भी थी साधारणता। असाधारणता ये घनाकार होते थे। ये क्या थे? जो बाट हमारा होते थे या घनाकार होते थे। जो है बाट कैसी होती थी? ये सामान्यता यही होती थी कि हमारा घनाकार होती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि लिपि का ज्ञान हो जाने से निजी संपत्ति का लेखा जोखा और उसको रखना आसान हो गया इस समय लोगों के लिए। सिंधु क्षेत्र यानी हड़प्पा के क्षेत्रों के लोगों के, नगरवासियों को जो है व्यापार और अन्य आदान प्रदान करने के लिए जो है माप तोल की जो है आवश्यकता हुई। और यहाँ तक इन्होंने जो इसका प्रयोग भी किया। बाट के रूप में हम क्या देखते हैं कि ये जो बहुत सारी वस्तुएं पाई गई, हड़प्पाई लोगों का मापना भी लोग जानते थे। इसमें एक जो है डंडा का, कांसे का भी मिला है। इस तरह से जो है जो माप है, यानी मोहनजोदड़ो से बना एक सीप का बना हुआ एक पैमाना भी प्राप्त हुआ। यानी मोहनजोदड़ो से क्या है? मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? सीप का बना हुआ पैमाना। सीप का बना पैमाना मिला है मोहनजोदड़ो से। एक और हमारा मिला है कालीबंगा से। यानी कालीबंगा से हमारा कालीबंगा से क्या मिला है? काली मिट्टी का, यानी काली मिट्टी, यानी यहाँ भी पक्की मिट्टी का, यानी इस तरह से जो है पक्की मिट्टी या काली जो है टाइप की थी। तो पक्की मिट्टी का पैमाना भी यहाँ भी प्राप्त हुआ है। इसी तरह कालीबंगा के अलावा और भी हम देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा से जो है, यानी हड़प्पा, ये हड़प्पा से भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण मिला कि तांबे का बड़ा पैमाना, यानी तांबे का बना जो है पैमाना मिला है यहाँ से। यानी हड़प्पा के अलावा और भी मिला है, जैसे सुरकोतड़ा यहाँ से भी मिला है हमारा। यहाँ भी जो है बड़ा जो है एक बड़ा पैमाना जो है यहाँ भी मिला है। इसी तरह और भी हमारा जो लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोथल से क्या मिला है कि हाथी दांत का पैमाना ये प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है ये भी हमारा माप तोल जो है, यानी कला और शिल्प में जो है काफी महत्वपूर्ण था। इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास के लिए फिर से मैं दूसरे विषय को लेकर फिर मैं उपस्थित होऊंगा।